नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण होने वाला है, लेकिन कुछ बड़ी खबरें आ रही है। तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार कर दिया और सबसे बड़ी खबर ये कि कांग्रेस ने भी बहिष्कार कर दिया है और अब भाजपा के अंदर बवंडर मचने वाला है। वहां भी भारी बवाल के संकेत बन रहे हैं, यानी भाजपा के अंदर भी कुछ सही नहीं चल रहा है। इसका सीधा फायदा महागठबंधन को मिलते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं महागठबंधन की तरफ से बड़ा बयान दे दिया है। महागठबंधन आगे सरकार बनाने के लिए बड़ी जोरों से तैयारी पर है। तेजस्वी यादव ने हार नहीं मानी है। तेजस्वी यादव अब कानून का सहारा लेंगे। पोस्ट बैलेट की गिनती का मामला अब कोर्ट में जाएगा। अब कोर्ट फैसला करेगा। तेजस्वी यादव बराबर ये कह रहे हैं कि बेईमानी हुआ है। तेजस्वी यादव जीते थे, महागठबंधन जीता था, लेकिन धन बल और छल से एनडीए जीत गई है और जबरदस्ती महागठबंधन को हरा दिया गया है। तो तेजस्वी यादव की इस बयान से जहां एनडीए में हड़कंप की खबर आ रही है, तो वहीं जनता में भी खलबली। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तेजस्वी ने अभी भी नहीं मानी है हार। तेजस्वी का कहना है कि जीतेगी तो महागठबंधन ही। जनता ने जनादेश का संकेत दे दिया है। जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है। एनडीए धन बल छल से जीत गई है और तेजस्वी यादव अब हार नहीं मानने वाले हैं। कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली में कर रहे हैं विमर्श और पोस्ट बैलेट की गिनती का मामला अब जा सकता है कोर्ट पर। अब कोर्ट फैसला करेगा इस पर। और राजद ने दावा कर दिया है कि उसे 130 सीटें मिली है। 130 सीटें, यानी महागठबंधन सीधे तौर पर जीती है, लेकिन उन्हें वोटों में गिनती करके सीटें घटाई गई और उन्हें जबरदस्ती हरवाया गया। और तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि पोस्ट बैलेट की गिनती सही हो जाए तो उनकी सरकार बन जाएगी। नीतीश कुमार जी हार जाएंगे, एनडीए हार जाएगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। राजद का कहना है कि 15 सीटों पर मतों की गिनती में बड़ी गड़बड़ी की गई है। पोस्ट बैलेट की गिनती में 900 तक वोट रद्द कर दिए गए। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि सीएम हाउस के इशारे पर वोटों की गिनती में गड़बड़ी की गई है और गिनती का निर्धारित नियम है कि पोस्ट बैलेट की गिनती पहले की जानी है, तो किसके दबाव में उसकी गिनती सबसे बाद में की गई। और तेजस्वी यादव ने कहा था, चूंकि नियोजित शिक्षकों ने बड़ी संख्या में वोट किए थे, इसलिए पोस्टल बैलेट के वोट बड़ी संख्या में रद्द कर दिए गए। और आपको यह भी स्मरण रखना है कि नियोजित शिक्षक, अधिकांश नियोजित शिक्षक नीतीश कुमार के खिलाफ ही बोलते रहते हैं। और तेजस्वी यादव शनिवार शाम को ही पटना से दिल्ली गए थे। जानकारी है कि दिल्ली में वे चुनाव आयोग के रिटायर्ड अफसरों और कानूनविदों से राय ले रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि तेजस्वी यादव ने हार नहीं मानी है। चुनाव परिणाम के बाद उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह चुका है कि हम हारे नहीं हैं, हराए गए हैं। अब भाजपा के अंदर बवंडर मच गया है। बिहार में सीएम पिछड़ा तो डिप्टी सीएम अगड़ा क्यों नहीं? तारकिशोर पर पार्टी राजी तो नंदकिशोर पर क्यों नहीं? यानी भाजपा के अंदर भी अब बड़ा बवंडर, उनमें भी टूट के आसार बन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाजपा के अंदर कुछ सही नहीं चल रहा है। कुछ ना कुछ अभी गलत संकेत आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब भाजपा के अंदर जबरदस्त बवाल उठने वाला है। और ये बवंडर 3 सवालों पर। पहला कि पिछड़ा वर्ग से ही डिप्टी सीएम देना था, तो तारकिशोर से पहले सीनियर नंदकिशोर यादव के नाम पर विचार क्यों नहीं हो रहा? और अति पिछड़ी वर्ग से यदि रेणु देवी को डिप्टी सीएम का पद देना था, तो काफी पहले से इस दौर में रहे डॉक्टर प्रेम कुमार का नाम क्यों नहीं है? और सीएम नीतीश कुमार पिछड़ा से हैं, तो भाजपा मंगल पांडे जैसे अगड़ी जाति से आने वाले किसी नेता को डिप्टी सीएम का पद क्यों नहीं दे रही है? तो इस तरह के बात भाजपा के लिए अच्छी नहीं है, अच्छे संकेत नहीं है और इसका सीधा फायदा महागठबंधन को मिलते हुए संकेत हो रहे हैं।
राजद नेता मनोज झा का नीतीश कुमार पर तंज और कहा, ऐसा आधिकारिक बयान न किसी ने सुना और ना ही देखा। क्या कहा था कि नीतीश कुमार ने, चलिए ये भी बताता हूं। पहले आप इस बयान को देखिए जिसमें से नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि मैं सीएम बनना नहीं चाहता था और बीजेपी के आग्रह पर ही ये पद मैंने स्वीकार किया। नीतीश कुमार जी ने ये भी कहा था कि मैं चाहता था कि इस बार बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री बने, मैं तो चाहता ही नहीं था। तो इस बयान को लेकर आरजेडी ने मजाक बताया है। उन्होंने कहा कि न तो किसी ने ये बयान सुना है और न ही आधिकारिक तौर पर आया है। आप जनता से पूछना चाहूंगा, क्या आपने इससे पहले ये बयान सुना था कि नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता हूं सीएम बनना, वे कह रहे हैं कि बीजेपी से कोई सीएम बने तो ज्यादा अच्छा होगा। मनोज झा ने कहा कि आखिर नीतीश कुमार ने कब ये बयान दिया, ये समझ से परे है। और जब उनसे ये पूछा गया कि महागठबंधन आगे भी सरकार बनाने के लिए तैयारी करेगी, तो उन्होंने कहा कि जल्दी ही अपना स्वतः स्फूर्ति प्लान लेकर आएगा बिहार। उन्होंने बातचीत में कहा कि 40 सीट लेकर सीएम बनना भी बड़े अचंभे की बात है। उन्होंने कहा जनता का सरकार बनने के लिए राजद पर दबाव है। उन्होंने लोगों को धैर्य रखने के लिए कहा है, यानी उन्होंने इस ओर संकेत किया है कि ज्यादा दिन ये सरकार नहीं टिकने वाली है। जल्द ही महागठबंधन की सरकार आएगी, जल्द ही तेजस्वी यादव की सरकार आएगी। तो अब ये देखना है कि आगे आखिर होता क्या है। धीरे धीरे ये चुनाव दिलचस्प मोड़ लेता जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव नाराज हैं बीजेपी से, नई सरकार से। उन्होंने कह दिया है कि नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं करेंगे शिरकत, वे नहीं आ रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में। बिहार में नीतीश कुमार आज फिर से शपथ ग्रहण करेंगे। 4:30 बजे वे मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे। तो इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। तेजस्वी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि इस बार चुनाव में बीजेपी ने चुनाव को हाईजैक कर लिया है, उन्होंने बेईमानी किया है, बेईमानी करके जीते हैं वे। और पूरे चुनाव में हम लोगों ने सही मुद्दा और जनता का मुद्दा उठाया था और पहली बार ऐसा हुआ कि जब विपक्ष ने एजेंडा सेट किया था। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश का युवा, मजदूर, किसान, जीविका दीदी, नियोजित शिक्षकों या अन्य वर्ग हो, सभी में आक्रोश है। उनमें आक्रोश इस बात को लेकर है कि चुनाव के परिणाम को धन बल से बदल दिया गया। और राजद ने ट्वीट करके कहा कि राजद शपथ ग्रहण का बायकॉट करती है। बदलाव का जनादेश एनडीए के विरुद्ध है। जनादेश को शासनादेश से बदल दिया गया। बिहार के बेरोजगारों, किसानों, संविदा कर्मियों, नियोजित शिक्षकों से पूछें कि उन पर क्या गुजर रही है। एनडीए की फर्जीवाड़े से जनता आक्रोशित है, जनता गुस्साए हुए है। हम जनप्रतिनिधि हैं और जनता के साथ खड़े हैं। और यदि आप भी तेजस्वी यादव के साथ हैं, तेजस्वी यादव के बातों से सहमत हैं, तो वीडियो को लाइक करके अपनी बात का समर्थन दीजिए। अब मैं जो आपको खबर सुनाने वाला हूं, इसको सुनकर आप हैरान हो जाओगे। तो राजद के बाद अब कांग्रेस ने भी शपथ ग्रहण का बायकॉट कर दिया। उन्होंने भी कह दिया कि मैं नहीं जाने वाला हूं शपथ ग्रहण में। कहा कि एनडीए ने जनमत की चोरी की है। तो कुछ गजब की बात हो गई है, कुछ कमाल हो गया है। देखिए धीरे धीरे किधर ये मोड़ ले रहा है ये चुनाव। खबर आ रही है कि राजद नेता तेजस्वी यादव ने तो ये शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार कर ही दिया है, लेकिन अब कांग्रेस ने भी शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि जनमत की चोरी से सरकार बन रही है। जहां जनमत की चोरी से सरकार बन रही हो, वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी छोटी है और जनता उसमें विश्वास नहीं जताया है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी शपथ ग्रहण समारोह का बायकॉट करती है, बहिष्कार करती है। और हमारी पार्टी से कोई भी नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार ऐसा दूसरा राज्य बन गया है जहां पहली बार 2 डिप्टी सीएम होंगे और शपथ के लिए राजभवन से फोन भी आ गया।
आपको बता दें कि बिहार में पहली बार डिप्टी सीएम का पद किसी महिला को सौंपा गया है। बेतिया से 5 बार विधायक बनी रेणु देवी अब बिहार की पहली बार डिप्टी सीएम महिला होगी। और वहीं दूसरी ओर बीजेपी के 4 बार विधायक तारकिशोर प्रसाद को बिहार में नए डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। यानी इस बार 2 डिप्टी सीएम होने वाले हैं बिहार में। यानी सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। बिहार की एनडीए सरकार में तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी उप मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। सुशासन की सरकार में मेवालाल की क्या दरकार? जदयू एमएलए मेवालाल चौधरी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप और अब मंत्री बनाने की खबर आ रही है। जो जदयू और बीजेपी या कुल मिलाकर कहिए कि एनडीए बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन देखिए अभी खबर कैसी आ रही है। बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में एनडीए घटक दल के कई नेता भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। और खबर है कि जदयू के विधायक मेवालाल चौधरी को भी मंत्री बनाया जा रहा है। और जदयू सूत्रों ने बताया है कि आज नई सरकार में बतौर मंत्री वे भी शपथ लेंगे। लेकिन जदयू के विधायक मेवालाल चौधरी, जिस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है और बिहार की निगरानी जांच ब्यूरो ने केस दर्ज कराया था, उनको भी मंत्री पद से सुशोभित करने की बात सामने आई है।